हेलो एवरीवन। तो आज बनाएंगे हम ये ब्यूटीफुल सा ट्रेंडिंग कॉर्ड सेट डिज़ाइन जो मैंने सिर्फ 2 मीटर फैब्रिक में बनाया है और ये मैंने 11 साल की लड़की का कॉर्ड सेट बनाया है। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं इसकी जो कटिंग और स्टिचिंग है बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। और मैंने इसे 4 फोल्ड कर लिया है, 9.5 इंच तक मैंने इसे फोल्ड किया है। और हम सबसे पहले इसकी लेंथ ले लेंगे। लेंथ मैंने 25 इंच रखी है, आपको जितना चाहिए आप उतना ले लें। मुझे इसे शॉर्ट कुर्ती बनाना है तो मैंने शॉर्ट कुर्ती ही इसे बनाया है। और 6 इंच का मैंने तीरा लिया है और 1 इंच आधा इंच मैंने इसे डाउन कर लिया है। और इसमें मैंने गले की जो चौड़ाई ली है वो 2.25 इंच ली है और 6 इंच का मैंने आर्म होल वाला निशान लगाया है। और आर्म होल की गोलाई देने के लिए हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और 3 इंच पर हम ऊपर की साइड निशान लगाएंगे और इस तरह से इसमें गोलाई दे देंगे। और आधा इंच पर हमें अंदर की तरफ जो फ्रंट पार्ट है उसके लिए भी हमें इस तरह से निशान लगाना है और इसमें भी हमें गोलाई दे देनी है। गोलाई देने के बाद हम लगाएंगे इसमें फिटिंग का निशान। और फिटिंग जिस हिसाब से आपकी फिटिंग है आप उस हिसाब से लगाइए। और मैं इसमें फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। और जो चाक वाला हिस्सा होता है उसमें हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे। और 10 इंच का आधा होता है 5 इंच, तो वहाँ पर मैं कमर का निशान लगा लूँगी और इस तरह हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। फिटिंग के निशान को हम इस तरह से जॉइंट कर लेंगे और एक-एक डेढ़-डेढ़ इंच जो कपड़ा है वो हमें एक्स्ट्रा जो मार्जिन रखना होता है वो रख लीजिए और इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इस तरह से हमें कट लगाने हैं। ये कट लगाने बहुत ही ज़रूरी होते हैं, इससे फिटिंग अच्छी आती है। और फ्रंट जो आर्म होल का निशान मैंने लगाया था उसे भी मैंने कटिंग कर लिया है। और इस तरह से हम बैक पार्ट के गले की गोलाई देकर इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम कर लेंगे बाजू की कटिंग। बाजू की लंबाई है 10 इंच, क्योंकि 2 मीटर ही कपड़ा था तो इतनी ही बाजू इसमें बनेगी। तो एक सीधी लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है 6.5 इंच पर और 2.5 इंच पर हमें इस तरह से एक और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इस तरह से हमें 1 इंच ऊपर से और नीचे तक हमें ऊपर से नीचे तक हमें 6.5 इंच पर निशान लगाना है ऐसे तिरछे में और इस तरह से गोलाई दे देनी है। अब बाजू में आगे से थोड़ी-सी लूज़ बना रही हूँ तो मैंने इस तरह से इसमें निशान लगा लिए हैं। और अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। क्योंकि बच्चों को थोड़ा-सा कंफर्टेबल चाहिए गर्मियों के लिए तो मैंने बाजू को लूज़ ही रखा है आगे से और ये दिखने में भी अच्छी लगती है। तो इस तरह से खोल के इसको फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हम कर लेंगे। अब कर लेंगे हम इसके प्लाज़ो की कटिंग। 2 इंच नीचे मैंने इसकी जो फिटिंग है उसका नाप लिया है, क्योंकि ऊपर की साइड हमें इलास्टिक लगाना है। तो जो भी हिप साइज़ है आपका उतना लीजिए और उसके साथ 2 इंच एक्स्ट्रा जो होता है मार्जिन वो ले लीजिए। और उससे क्या होता है कि थोड़ा-सा लूज़-लूज़ प्लाज़ो बनता है और जितनी आपकी लेंथ है आप उतनी ले लीजिए। और इस तरह से जो आसन का निशान है वो मैंने 10 इंच पे लगाया है और उसमें कर्व का निशान दे देना है, गोलाई दे देनी है। और उसके बाद जितनी भी मोहरी आपको चाहिए उसी तरह आप बनाइए, जितनी भी कम ज़्यादा जो भी आपको चाहिए उतना आप बना सकते हैं। और इसके बाद सबसे पहले हम स्टिचिंग करेंगे कुर्ती की। कुर्ती की स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमें गला बनाना होता है, तो मैं बुकरम में गला बना रही हूँ। वो भी मैंने 2.25 इंच का ही बनाया है और इस तरह से मैंने बुकरम में एक चौकोर गला बना लिया है। और उसे हमें कपड़े में इस तरह से स्टिच लगा लेनी है। अगर आपके पास पेस्टिंग पेपर है तो आप प्रेस की मदद से इसको चिपका भी सकते हैं। मैंने इसमें सिलाइयाँ लगा ली है। और इस तरह से हमें बीचों-बीच जो कुर्ती है उसमें भी कट लगाना है और जो गला हमने बनाया है उसमें भी कट लगाने हैं। उनको मिला के बीच में एक सिलाई दे देनी है और साइडों से सिलाई लगा लेनी है और इस तरह से हमारा गला बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसमें गले में भी लेस लगा ली है और बैक वाला जो पार्ट है उसके लिए एक तिरछी सी पट्टी मैंने कटिंग की है और उसमें भी मैंने लगा लिया है और गला बन के तैयार हो गया है। और इसके बाद जो ऊपर वाले कंधे वाले हिस्से हैं सबसे पहले हमें यहाँ से इन दोनों पार्ट को जोड़ लेना है। इसके बाद हम इसमें फिटिंग वाले जो निशान हैं उनमें सिलाई लगा लेंगे। इनमें सिलाई लगाने के बाद जो साइड वाले पल्ले हैं उनको भी हमें सिल देना है चारों तरफ से और इस तरह से हमें लेस लगा लेनी है चारों तरफ से। इसके बाद बाजू भी मैं इसमें अटैच कर लूँगी। बाजू भी मैं इस तरह से इसमें अटैच कर रही हूँ और इसके बाद कुर्ती बन के रेडी हो गई है। और इसके बाद हम करेंगे प्लाज़ो की
सिलाई। तो प्लाज़ो में जो आसन वाली साइड है उनमें हमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से, और जो ऊपर जहाँ हम इलास्टिक लगाएँगे उनमें भी पूरे में सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, और थोड़ी-सी जगह हम इसमें छोड़ देंगे इलास्टिक के लिए। तो जो मोहरी है उसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है और उसके ऊपर इस तरह से मैंने इसमें लेस लगा ली है, और इसके बाद मैंने प्लाज़ो में जो है इलास्टिक लगा के रेडी कर लिया है, और ये कॉर्ड सेट बन के रेडी हो गया है। अगर आपको मेरे डिज़ाइन अच्छे लगते हों तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए